नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल है, कांग्रेस बनाम अंबेडकर, कांग्रेस का आकस्मिक अंबेडकर प्रेम क्या कहता है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। संसद सत्र के दौरान एक ऐसी घटना जो शायद इतिहास में अंकित हो गया है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो घटना 19 दिसंबर को संसद के प्रांगण में धक्का मुक्की हुई और उस धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद यानी प्रताप सारंगी उड़ीसा से लोकसभा एमपी हैं और मुकेश राजपूत उत्तर प्रदेश से लोकसभा एमपी हैं, दोनों घायल हो गए। घायल इतना हुए कि उन्हें राम मनोहर लोहिया में भर्ती करना पड़ा और 23 दिसंबर को उन्हें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से बाहर यानी कि रिलीज किया गया। और इस घटना के पीछे कारण क्या है? संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर को लेकर विवाद का कारण यह रहा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह 17 दिसंबर को संविधान के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे और उन्होंने जो भाषण दिया उसके एक अंश यानी अंबेडकर साहब पर दिए गए एक क्लिप वीडियो पर विवाद हुआ और उसी के प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी बनाम बीजेपी एनडीए घमासान हुआ। 17 तारीख मंगलवार की घटना यानी 17 दिसंबर, और दुर्घटना 2 एमपी धक्का मुक्की में हो गए 19 दिसंबर को। अब मैं आपको वो स्टेटमेंट जो अमित शाह ने राज्यसभा में दिया, पीआईबी फैक्ट चेक ने इसको जारी किया 18 तारीख को, और पीआईबी फैक्ट चेक में लिखता है कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक बयान दिया गया। फैक्ट चेक कहता है पीआईबी का, यह दावा भ्रामक है। दूसरा, क्लिप्ड वीडियो में केंद्रीय मंत्री के भाषण के चुनिंदा हिस्से को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब मैं आपको जो भ्रामक क्लिप है, क्योंकि जड़ वही है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वो सुनिए आप। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री राज्यसभा, जो फेक है क्लिप्ड वीडियो, वो सुनिए। अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। यह है क्लिप्ड वीडियो जिसमें सिर्फ एक अंश को लेकर प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया। और अब मैं आपको वो सुनाता हूं जो अमित शाह गृह मंत्री ने
पूरा कहा, वो भी सुनिए। अच्छी बात है ना, सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बता। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं। उनको आश्वासन दिया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दिया। कहने का मतलब है कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के दोनों अंश को हमने आपको सुनाया, जिसमें अमित शाह अंबेडकर का 6 बार नाम लेते हैं और वो आगे कहते हैं जो आपने सुना। लेकिन जो मेरा सवाल है, उस सवाल पे आना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस का आकस्मिक अंबेडकर प्रेम क्या कहता है। यह सवाल इसलिए जरूरी है जानना कि कांग्रेस को आकस्मिक अंबेडकर प्रेम क्यों हो गया है। इंडिया गठबंधन के जो अन्य सहयोगी हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है कांग्रेस के साथ होने की, तो उसमें उस पक्ष में हमें जाना नहीं। पक्ष यह है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट में डॉक्टर B.R. अंबेडकर मंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा डॉक्टर अंबेडकर ने और 2 बार चुनाव हारे। कहा यह गया कि नेहरू को डॉक्टर अंबेडकर से ठीक नहीं बनता था और इसके संदर्भ में कई उदाहरण दिए गए कि वो चाहते नहीं थे, यानी नेहरू, कि अंबेडकर उनके मंत्रिमंडल में हों, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में रखा गया और अंबेडकर ने बाद में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहां पर सवाल है कि एक अखबार लिखता है कि अंबेडकर साहब इस्तीफा दे दिए, उसके बाद चुनाव लड़े 2 बार लोकसभा के और दोनों बार अलग पार्टी से लड़े और कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट भी खड़ा किया। नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार भी किया और दोनों बार वो चुनाव हार गए। और उसके बाद यानी 1952 और 1954, अब उसके बाद अंबेडकर जी का निधन हो जाता है 1956 में, यानी 14 अप्रैल 1956 को उनका निधन हो गया। और जो पहला, दूसरा, तीसरा 3 कारण मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के आकस्मिक प्रेम का। 1954 में भारत रत्न उपाधि की शुरुआत होती है
पहली बार सी राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न दिया जाता है। 1954 और उसके बाद 1955 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न दिया जाता है। और उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न दिया जाता है। सवाल उठता है कि अंबेडकर को, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है और डॉक्टर अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिलता है, यानी 36 वर्ष के बाद, शुरू होने के बाद, यानी 54 में शुरू होता है और उनको भारत रत्न मिलता है 36 वर्ष के बाद 1990। और आप देखिए, आप पंडित नेहरू तकरीबन 17 साल प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, मान के चलिए लगभग 15 साल, 350 यानी कि 16 साल मान लीजिए। 33 वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं भारत के, लेकिन उन 33 वर्ष में कभी उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ा योगदान था, उनको भी भारत रत्न दिया जाए। नहीं दिया गया। नंबर एक, दिया किस समय गया, अब वो सुनिए आप। 1990 यानी 31 मार्च 1990 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाता है। आप जानते हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी थी और लेफ्ट का भी समर्थन था। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उचित नहीं समझा, इंदिरा गांधी ने उन्हें उचित नहीं समझा। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री बने, उनका नाम लेना भी उचित होगा, मोरारजी देसाई का भी नाम लेना उचित होगा, और अंत में विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय आके उनको भारत रत्न मिलता है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा, चुनाव में 2 बार हार, भारत रत्न के लिए उन्हें उचित नहीं समझा गया कांग्रेस के द्वारा, गांधी परिवार के द्वारा। अब उसके बाद देखिए, संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर का पोर्ट्रेट मरणोपरांत लगाया गया। और कब? फिर से 1990 में, और उस समय बीपी सिंह की सरकार थी। क्या एक संविधान निर्माता का पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में होना उचित नहीं समझा गया? चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, किन्हीं के द्वारा। आखिर 90 में क्यों? विपक्ष की सरकार में क्यों? भारत रत्न भी विपक्ष की सरकार में।
यानी माइनस कांग्रेस, और सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में उनके फोटो भी लगाए गए। विपक्ष की सरकार जिसमें बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जनता दल की सरकार थी जिसे बीजेपी का समर्थन था, और एक बात 2012 में एक कंट्रोवर्शियल कार्टून था जो एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस विषय के 11वीं कक्षा में उसे लगाया गया था, और उसको देख के उस कार्टून को संसद में भारी हंगामा हुआ 2012 में, और उसमें अंत में यूपीए सरकार को माफी मांगनी पड़ी, एपोलॉजी करना पड़ा और उसको हटाना पड़ा। कहने का मतलब है कि यह क्या है, एक ऐसा कार्टून जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अपमानित करता है, उसे आप हमारे देश के भविष्य यानी बच्चों को पढ़ाएंगे, दिखाएंगे। और कहा तो यह भी गया कि पंडित नेहरू को वैचारिक रूप में मतभेद थे, आइडियोलॉजिकल, ठीक है, राजनीति में यह होता है, तो जरूरी नहीं कि राजनीति में सब के सब एक मत के होंगे, लेकिन हद तब हो गई कि पंडित नेहरू ने 26 जनवरी 1946 में एक पत्र लिखा अमृत कौर को, और उन्हें अंबेडकर को ट्रेटर एंड एक्यूजिंग हिम ऑफ कोलैबोरेटिंग विथ ब्रिटिश। और उसमें लेटर में लिखते हैं नेहरू, आस्क मी व्हाई द कांग्रेस शुड नॉट go to Ambedkar and make it up with him. I told him that we are going to do nothing of the kind. Ambedkar had repeatedly insulted the Congress and the Congress leaders, and unless he apologized, we would have nothing to do with him. My whole stress was on the fact that Ambedkar had allied himself with the British government and against the Congress, and we could not deal with him. और जैसा मैंने पहले कहा कि अंबेडकर 1951 में नेहरू की सरकार, जो अंतरिम सरकार थी, मनोनीत सरकार थी, निर्वाचित सरकार नहीं थी, उससे इस्तीफा दे दिया। अब ये जितनी बात हम आपसे साझा कर रहे हैं, सारी बातें मीडिया में है, आपकी जानकारी में है, लेकिन मैं फिर से अपने सवाल पर आऊंगा कि कांग्रेस बनाम अंबेडकर, कांग्रेस का आकस्मिक अंबेडकर प्रेम क्या कहता है? इतिहास यह कहता है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, आजादी के बाद उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को वो स्थान देने का कभी प्रयास नहीं किया जिसके लिए वो डिजर्व करते थे। और ये क्रेडिट जाता है विपक्ष को, चाहे जनता दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट हो। तो फिर ये प्रेम क्यों? घड़ियालू आंसू क्यों? जो नेहरू नेहरू का नाम लेने से थकते नहीं, उन्हें एकाएक जय भीम और अपने इतिहास को नकारने के लिए धक्का मुक्की, वो भी संसद में, जैसा रिपोर्ट किया गया। अब पूरे देश में प्रोटेस्ट। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर
कांग्रेस को अंबेडकर प्रेम क्यों हो गया है आकस्मिक, एकाएक? कौन सी घुट्टी आ गई है? जानिए कारण। कुल मिला के अंबेडकर प्रेम का कारण है कांग्रेस का वोट बैंक पॉलिटिक्स। और वो क्यों? क्योंकि भारत की राजनीति में एक नया बदलाव है। वो बदलाव ये है कि जो मिडिल कास्ट है, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, उनका एक ऐसा एसर्शन हुआ है जिसे आप नकार नहीं सकते। और ये शुरू कब हुआ? कांग्रेस के आपातकाल, यानी इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगाया था। मतलब संविधान प्रेम जिसकी हत्या खुलेआम 1975 में की गई थी। और उसी दौर में इमरजेंसी में ऐसे ऐसे नेता आए जिन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया, उसे मजबूत करने का प्रयास किया, संविधान को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। नहीं तो संविधान में इतने परिवर्तन किए गए, तोड़ा मरोड़ा गया। किसने तोड़ा, किसने मरोड़ा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में 3-3 शब्द जोड़ दिए गए, 42वें संशोधन किए गए। किसने किया? और आज संविधान और संविधान की किताब को सर पे लेके घूम रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। इसलिए संविधान किताब हाथ में लेके घूम रहे हैं कि उन्हें लगता है इसके बिना अब सरवाइव करना मुश्किल है। यदि अस्तित्व बचाना है, 52 से 99 पर तो आए हैं, लेकिन कब तक? इसलिए ओबीसी, दलित वोट के लिए यह आकस्मिक अंबेडकर प्रेम है, असली प्रेम नहीं है। ये मेरा ये मानना है, आप असहमत हो सकते हैं। उसी से जुड़ा कि संविधान की हत्या, जैसा मैंने कहा, संविधान संशोधन सबसे ज्यादा आप काउंट कर लीजिए किसके शासन में हुआ, किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। संविधान की हत्या किसके शासन में की गई, किस प्रधानमंत्रित्व के काल में की गई? मैं यहां स्पष्ट करूं कि मैं किसी का डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मुझे किसी से लेना देना नहीं। मुझे लेना देना है तो अपने लोकतंत्र से, मुझे लेना देना है तो अपने संविधान से और अपने देश से। दूसरा, रिजर्वेशन की बात की जा रही है कि अंबेडकर, ये तो संविधान की हत्या हो रही है, उनका कहना है। क्या हो रही है पता नहीं, पूछना चाहिए हत्या किसने की? कांग्रेस ने की। रिजर्वेशन कहते हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए, किसने रोका? 1947 से लेकर 1975 तक, यानी 77 तक किसकी सरकार थी? 77 के बाद यानी फिर 1980 से लेकर 84 तक किसकी सरकार थी? फिर 1989 तक किसकी सरकार थी? 1991 से 1996 तक किसकी सरकार थी? 2004 से लेकर 2014 तक किसकी सरकार थी? 55 साल। क्यों नहीं किया कास्ट सेंसस? अव्वल तो यह है कि रिजर्वेशन, जिस कास्ट की बात ये कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, कास्ट रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सेंसस की बात कर रहे हैं, कास्ट रिजर्वेशन। पंडित नेहरू इसके सख्त विरोधी थे। बीपी मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दिया ओबीसी रिजर्वेशन को, इंदिरा गांधी ने उनको दबा के रख दिया, बस्ते में, पता नहीं चला।
और जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया तो राजीव गांधी ने खुलेआम पार्लियामेंट में विरोध किया, और आज आप रिजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, उनका स्टैंड था जो था, लेकिन अपने स्टैंड को तो स्टैंड कीजिए, डिफेंड कीजिए। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस का आकस्मिक अंबेडकर प्रेम अंबेडकर से प्रेम नहीं है, वोट से प्रेम है, वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि उनके आधार खिसक चुके हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस संविधान को लेकर घूम रही है, जय भीम का नारा लगा रही है। ये सब तात्कालिक है, आकस्मिक है, अस्थाई नहीं है। जो मैंने कारण बताए, यदि अस्थाई होता तो पहले जो मैंने कारण दिए हैं वो ना होता। ये तो जगजाहिर है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं, और जिस पृष्ठभूमि से वो आए थे, जितना उन्होंने अध्ययन किया, ज्ञान अर्जन किया, और उस ज्ञान को, अध्ययन को उन्होंने देश के संविधान बनाने में लगाया। इसलिए हम आपसे ये बात साझा करना चाह रहे थे कि कांग्रेस बनाम अंबेडकर, कांग्रेस का आकस्मिक अंबेडकर प्रेम क्या कहता है, हम आपसे साझा करना चाह रहे थे। और यही हमारा विचार है कि ये आकस्मिक है, अस्थाई नहीं। आप भी सोचिएगा। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। और एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम यहां बैठे हैं, आपसे अपनी बात साझा कर रहे हैं, और हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम अपनी बात आपसे हमेशा साझा करते रहें। आप हमसे असहमति हो सकते हैं, हमें ऐतराज नहीं। आप हमें सहमति के साथ हो, असहमति के साथ हो, हम आप दोनों का सादर आदर करते हैं।